गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10C हिंदी मीडियम भारत के संसाधन पार्ट 5 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में मृदा अपरदन पर चर्चा की थी। आज हम मृदा अपरदन के कारण और मृदा अपरदन से बचाव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मृदा अपरदन, कल मैंने आपको बताया था मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है और तो हमने बताया था आपको कि जब हवा के तेज बहाव या अत्यधिक वर्षा होने से या बाढ़ आने से जो धरती के ऊपर ऊपरी मृदा पाई जाती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब स्थानांतरित हो जाती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन से हमें लाभ तो नहीं होता, हानियां ही होती हैं। और वे कौन सी हानियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अपरदन से हानि। मृदा अपरदन से क्या हानियां हमें होती हैं। तो मृदा अपरदन से कई हानियां होती हैं। जैसे मृदा अपरदन होने पर मिट्टी की उर्वरक शक्ति का ह्रास हो जाता है। अर्थात मिट्टी की जो उपजाऊपन की क्षमता होती है वह उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। दूसरा है कि वनस्पति के नष्ट हो जाने से जब वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी तो वर्षा कम होगी। तो लिखेंगे वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से वर्षा होती है, वर्षा कम होती है। और सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हमने आपको बताया कि मृदा अपरदन होने से सबसे पहले तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति का ह्रास हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाती है। दूसरा हमने आपको बताया वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से वर्षा कम होती है। आपने सुना होगा कि वर्षा के लिए पेड़ पौधे अत्यंत आवश्यक हैं। और कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जबकि वर्तमान समय में 20.92% भाग पर ही वन है। इस प्रकार वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से वर्षा कम होगी और सूखे की स्थिति निर्मित हो जाएगी। और वर्षा कम होने से जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट जो है कारण पे चलते हैं। चौथा है कि आप देखते होंगे कि जब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके बाद जो हमारे देश में नदियां बहती हैं, हमारे देश में कई नदियां पाई जाती हैं और नदियों में
जब जल का नदियों में बालू जमने के कारण नदियों के जल का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से जब वनस्पतियां कम होंगी तो मनुष्य के लिए भोजन का भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी कारण एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है सबसे पहले वनस्पतियां नष्ट होंगी। अब वनस्पतियां नष्ट होंगी तो उससे वर्षा कम होगी। जब वर्षा कम होगी तो सूखे की स्थिति निर्मित होगी, और जब सूखे की स्थिति निर्मित होगी तो खेती नहीं होगी, और जब खेती नहीं होगी तो मनुष्य को भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि मृदा अपरदन से मिट्टी की उर्वरक शक्ति का नाश हो जाता है। और जब उर्वरक शक्ति ही नष्ट हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता ही नष्ट हो जाएगी, तो मनुष्य को भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ जो है मृदा अपरदन के कुछ हानियों के बारे में पढ़ा। अब हम मृदा अपरदन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण। अब ये जो समस्या मृदा अपरदन आपके सामने उत्पन्न होती है, इस समस्या के उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहला इसका प्रमुख कारण है हम बोल सकते हैं वनों का अंत या वनों का अंत कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं पेड़ों की कटाई। अब इस टॉपिक को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूं मैं कि देखिए, जब धरती से वनों का विनाश किया जा रहा है, आज मनुष्य जो है इतना लालची हो गया है कि उसने अपने आप को विकसित करने के लिए हमारे प्रकृति के जो प्रमुख उपहार हैं, जो वन, और वनों से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन का कार्य भी वन करते हैं। मगर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण मनुष्य लगातार वनों को काट रहा है और अपने लिए आवास और खेती योग्य भूमि का निर्माण कर रहा है। लेकिन वनों का अंत कर देने से एक विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, वह है कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज्यादा होती है और कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। यह सब वनों की कटाई का ही परिणाम है, जिसके कारण हमारा वातावरण पूर्ण रूप से असंतुलित हो गया है। तो हम यह कह सकते हैं वनों की कटाई मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। अब आप यह समझ सकते हैं कि क्यों, तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। धरती के ऊपर मान लीजिए कोई पेड़ पाया गया। अब इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो धरती के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाली मृदा को तेजी से पकड़ती हैं। मैंने कल ही आपसे चर्चा की थी, तेज पकड़ की बात करता हूं। तो तेज पकड़ रखती हैं, तो जब तीव्र वर्षा होती है
तो ये जड़ें इस मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और उस मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। लेकिन वनों की पेड़ों की संख्या कम होने के कारण जो बरसात का पानी है वो सीधे धरती पर गिरता है और मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से करता है। कुछ स्थानों पर तो भूस्खलन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा इसका सबसे प्रमुख कारण है अतिचारण। धरती के ऊपर पाए जाने वाली घास जो मिट्टी के कटाव को रोकती है, अर्थात मृदा अपरदन को रोकती है। मगर वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो जानवर हैं वो अधिक मात्रा में घास को चर लेते हैं और घास, धरती के ऊपर पाई जाने वाली घास समाप्त हो जाती है और हमारे सामने मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने गांवों में देखा होगा कि खेतों में, मैदानी क्षेत्रों में जो है जानवर घास को चरते हैं और पर्याप्त मात्रा में होते हैं और धीरे धीरे वह मैदान में पाई जाने वाली घास समाप्त हो जाती है और जब बरसात का तेज पानी पड़ता है तो वहां की मिट्टी में कटाव उत्पन्न हो जाता है और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर चली जाती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। तो अतिचारण, तो लिखेंगे जानवरों का ज्यादा घास का चरना भी मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले कारण पे चलते हैं। अब प्रायः देखा जाता है कि भारत के कुछ राज्य जैसे मेघालय, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर वगैरह में हम ये देखते हैं कि वहां पर जो आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें एक विशेष प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा को हम बोलते हैं झूम खेती। आपने झूम खेती का नाम सुना होगा। इसी खेती को हम लोग कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं। अर्थात ये प्रणाली है क्या? इस प्रणाली में वहां की जो जनजातियां होती हैं वो कुछ समय तक किसी स्थान विशेष में निवास करती हैं और निवास करने के उपरांत के दौरान वे वहां पर खेती करते हैं, जो पेड़ों को काट करके वहां पर अपने कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते हैं और उसके बाद वहां पर खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब फसल कट जाती है तो वह वहां के पेड़ों में आग लगाकर अन्य दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनकी यह प्रणाली, उनकी यह विशेषता मतलब लगातार चलती रहती है, जिसके कारण पहली बात तो कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया, उसके साथ साथ जो वहां आसपास की वनस्पतियां होती हैं आग लगा देने से जल जाती हैं, जिसके कारण वहां पर पेड़ों की संख्या कम हो जाती है और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती से वनों तथा मृदा दोनों को नुकसान होता है। मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको इसको लेक्चर के माध्यम से भी समझा दिया। अब चौथा है, हम बोल सकते हैं रासायनिक खाद का प्रयोग। रासायनिक खाद का प्रयोग प्रायः यह देखा जाता है। देखिए रासायनिक खाद से
जल प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही साथ मृदा अपरदन की भी समस्या उत्पन्न होती है। कारण क्या है? प्रायः देखा जाता है कि आज के समय में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए मनुष्य कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन करने की लालसा रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग करता है और रासायनिक खाद का प्रयोग करने के कारण मिट्टी इतनी लचीली हो जाती है कि तेज बरसात होने से मिट्टी का कटाव होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो रासायनिक खाद का प्रयोग, तो लिख सकते हैं रासायनिक खाद का प्रयोग करने के कारण रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी को लचीला बनाता है, लचीला मुलायम बनाता है और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने 4 कारण पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पेड़ों की यथाधुंध कटाई, दूसरा हमने पढ़ा अतिचारण, जानवरों का अतिचारण, तीसरा हमने पढ़ा झूम खेती और चौथा हमने पढ़ा रासायनिक खाद का प्रयोग। अब हम नेक्स्ट कारण पे चलते हैं। इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूं, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पवन या बाढ़। अब देखिए मृदा अपरदन का एक अन्य कारण पवन भी है और या हम बाढ़ कर सकते हैं। देखिए जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो हमारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ हैं वो पवन की गति को धीमी कर देते हैं, मगर आपसे मैंने पहले ही बताया कि जब पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है तो वायु के लिए कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जिसके फलस्वरूप हवाएं और भी तीव्रता से गति करती हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। तो पवन और बाढ़ में तो आप जानते हैं कि तेज बरसात होने के कारण जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आसानी से एक स्थान की मिट्टी को दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो इसको तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। अब तो हम लोगों ने मृदा अपरदन से होने वाली हानियां, मृदा अपरदन के कारण, अब मृदा अपरदन से बचाव। तो मृदा अपरदन से बचाव के लिए तो आप यह समझ सकते हैं कि जो उसके कारण हैं उन्हीं कारणों को अगर हम समाप्त कर दें तो मृदा अपरदन की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं मृदा अपरदन से बचाव। अब मृदा अपरदन से बचाव, मृदा अपरदन से बचाव को ही हम मृदा संरक्षण बोलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यही बनता है कि मृदा संरक्षण क्या है। हम बात करते हैं मृदा संरक्षण की कि मृदा संरक्षण क्या है। तो मृदा संरक्षण क्या है? तो मृदा अपरदन से या मिट्टी के कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ये मीन्स सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं मृदा अपरदन से जो बचाव है वास्तव में वही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं मृदा अपरदन को रोकने की प्रक्रिया ही मृदा संरक्षण कहलाती है। मृदा अपरदन से
मृदा अपरदन को रोकने की प्रक्रिया है मृदा संरक्षण कहलाती है। अब आप लोग उसको नोट डाउन करिए, तो मैं देख लेता हूँ वीडियो आपका ऑन है कि नहीं। अब मृदा अपरदन मृदा संरक्षण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इस पर जल्दी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास 2 या 3 मिनट ही शेष है। तो देखिए, पहला है वृक्षों की कटाई को रोका जाए। वृक्षों की कटाई रोकना तथा वृक्षारोपण। हमें वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए तथा वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लगाना। तीसरा है हमारा बांध बनाकर नदियों की बाढ़ को रोकना। चौथा है आपका, जो हमने पढ़ा था, रासायनिक खाद की जगह कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना। खाद का कृषि में प्रयोग। और अगला हम बोल सकते हैं जानवरों की चराई को रोकना। जानवरों की चराई को सीमित करना। इन सभी उपायों को हम अपनाकर मृदा अपरदन की समस्या को रोक सकते हैं। तो मृदा संरक्षण क्या है? मृदा अपरदन को रोकने की प्रक्रिया है मृदा संरक्षण कहलाती है। मृदा संरक्षण के लिए हम वृक्षों की कटाई को रोकें और वृक्षारोपण करें, झूम खेती पर प्रतिबंध लगाएं, बांध बनाकर नदियों में आने वाली बाढ़ को हम रोक सकते हैं, रासायनिक खाद की जगह कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना और जानवरों की चराई को सीमित करना। धन्यवाद।